हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। सो आर्कएंजल माइकल आपको हर तरह के स्पिरिचुअल अटैक से हेल्प करते हैं, उसमें प्रोटेक्ट करते हैं। अब जैसे कि जो लोग ब्लैक मैजिक के थ्रू आपकी लाइफ को हार्म करने की कोशिश करते हैं और एंड करने की कोशिश करते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ब्लैक मैजिक से आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्ट करते हैं। और जैसा कि अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो और आपको पता है कि आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, जो डार्क फोर्सेज हैं, तो उनसे भी आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट करते हैं। अब ब्लैक मैजिक हो या फिर जो डार्क फोर्सेस अटैक करते हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा स्पॉइल होती है, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प होनी शुरू हो जाती है जब आप ये इनिशियल रिचुअल को फॉलो करते हो एंड देन आप डेली ग्रैटिट्यूड में रहते हो एंड टाइम टू टाइम आपको इस रिचुअल को फॉलो करना है, वंस इन अ मंथ करना ही है। अब जैसे जैसे आप आर्कएंजल माइकल की जो पावर्स है उनको एक्सपीरियंस करना शुरू करोगे और जो जिस तरह से मैंने आपको प्रैक्टिसेस बताई है ना, जो ग्रैटिट्यूड शो करना होता है, जिस तरह से रिचुअल फॉलो करना है, और कभी अगर आपको किसी और चीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए ना, तो वो भी आप आर्कएंजल माइकल से बोल सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। अब जैसे कि एनर्जी जो रिलीजिंग है, हीलिंग है, क्लेंजिंग है, इसमें जो कॉर्ड कटिंग का टाइम आता है, इसमें भी आपको आर्कएंजल माइकल बहुत हेल्प करते हैं। कॉर्ड कटिंग से पहले के जो स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। जितनी भी एनर्जी रिलीजिंग है टॉक्सिक लोगों की और जो टॉक्सिक बाकी एनर्जीज होती हैं वो आपको रिलीज करनी होती है एंड देन उसके बाद में फिर आपका जो कॉर्ड कटिंग आता है। लेकिन कॉर्ड कटिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके बाद भी आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो ये नहीं है कि सिर्फ एक मंत्रा पड़ा और कॉर्ड कटिंग हो गई। क्यों? क्योंकि कॉर्ड कटिंग के बाद में आपको जो पीस फील होता है ना, अगर आप किसी डार्क एनर्जी वेम्पायर से कनेक्टेड रहे हो एंड उसकी एनर्जीज को रिलीज करके एंड देन आप कॉर्ड कटिंग करते हो, तो आपको वो सुकून महसूस जरूर होता है। आर्कएंजल की जो प्रोटेक्शन है, जो पावर्स हैं, वो आप डेली अपनी लाइफ में किस तरह से ग्रैटिट्यूड के थ्रू उनको बढ़ा सकते हो। और जैसे कि ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा काम होता है इनर वर्क में करने के लिए, एनर्जी रिलीजिंग में बहुत ज़्यादा काम होता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे आपको ये इसके जो पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, साइंस होते हैं, वो दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन का ही पार्ट होता है। कल को आपको कोई हेल्प चाहिए, एग्जाम्पल की जैसे अगर किसी के ऊपर सोते वक्त बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं, सबको पता होगा अभी तक, तो अगर आपने ऑब्जर्व करा होगा, तो अगर जैसे कि मैंने स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में आपको एक शील्ड क्रिएट करनी बताई थी, फिंगर से किस तरह से आप अपने जब सोने जाते हो तब आपको अपने आप को कवर करना है, सर्कल मैंने बनाना बताया था आपको, तो वो आपको सुनना है एंड देन आपको प्रे करना है आर्कएंजल माइकल से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हर तरह के डार्क फोर्सेस से। एंड देन जब एस्ट्रल ट्रैवल होता है तो वहां पर भी आपको आर्कएंजल माइकल ही प्रोटेक्ट करते हैं। अब एस्ट्रल ट्रैवल किसी का इंटेंशनली होता है, किसी का अनइंटेंशनली होता है। एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी दुनिया में ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ पर ट्रैवल कर रहे हो। तो एक पर्टिकुलर रेल्म है जहाँ पर एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। मैं वहाँ पर बाय चॉइस ट्रैवल करती हूँ, तो वहाँ पर एंसेस्टर्स प्रोटेक्ट करते हैं, प्लस में आर्कएंजल माइकल इनिशियल जो प्रोसेस होता है वहाँ पर हेल्प करते हैं। लेकिन ये समझना होगा आपको, क्यों? क्योंकि अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, तो जब आप डे टाइम में खुद को प्रोटेक्ट कर लोगे ना एंड देन सोते वक्त भी आपने प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है, जैसे आप सोने गए तब जो अटैक्स होते हैं वो नहीं हो रहे। लेकिन एस्ट्रल ट्रैवल एक डिफरेंट चीज है। तो एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पर भी आपको आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन बहुत हेल्प करती है, प्लस में एंसेस्टर्स की प्रोटेक्शन तो आपको चाहिए होती है। तो जो एंसेस्टर्स पे जितनी भी चीजें मैंने आपसे शेयर करी वो आपको सारी करनी पड़ेंगी। आर्कएंजल माइकल आपके जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स होते हैं ना, उनको भी क्लियर करने में हेल्प करते हैं। अब एक तो होता है जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम होता है, आपको पता है कि ये गलत है, उसको आप एफर्मेशंस के थ्रू चेंज कर सकते हो। लेकिन जो हिडन नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स होते हैं जिसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो, उसके लिए आपको आर्कएंजल माइकल को प्रे करना होता है। उस पर एक पर्टिकुलर चैंट है या प्रेयर है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी, जिसमें आपको आर्कएंजल माइकल बहुत हेल्प करते हैं। तो ऐसे कई सारे हिडन इश्यूज होते हैं, चाहे वो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम के रूप में है या फिर कोई और एनर्जीज हैं, तो उसमें आर्कएंजल माइकल आपको हेल्प करते हैं, जो कि अनसीन है, जो हिडन है, जो आप नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। तो उसमें आर्कएंजल माइकल को आप प्रे करते हो एक प्रेयर के थ्रू, वो आपको हेल्प होनी शुरू हो जाती है। आर्कएंजल माइकल की जो पावर की जो रेंज है वो डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हो, क्या आपका बिलीफ सिस्टम है, क्या आपका फेथ है डिवाइन में और डिवाइन पावर्स में। तो उसके अकॉर्डिंग ही इनकी भी पावर्स आपको फील होना शुरू होती है। तो आपको और कनेक्ट करने के लिए कुछ क्रिस्टल्स सजेस्टेड होते हैं जो आर्कएंजल माइकल से रिलेटेड होते हैं। तो वो मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो शेयर कर देती हूँ, जिसमें 2 से 3 क्रिस्टल्स होते हैं। तो उसको आप पहन सकते हो, जो पहनने पड़ेंगे, सो दैट आप उनकी एनर्जीज को ज़्यादा अच्छे से फील कर पाओ। एंड देन ये आपको हेल्प ही करता है। क्रिस्टल्स बहुत पावरफुल होते हैं। पहले जो 2 से 3 क्रिस्टल्स मैंने आपको एडवाइस करे थे पहनने के लिए, उसमें 1 या 2 और एड ऑन हो जाएगा। ये आप अपना जरूर पहन सकते हो, जो आपको पहनना चाहिए, जिससे आपको हेल्प ही होती है।
जिन्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में इशू आता है, जैसे मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी ना कि मैं मतलब कई बार काफ़ी डेज मैंने कंप्लीट करा एंड देन एक आध दिन रह गया तब जाकर वो ब्रेक हो जाता है, तो मैंने इनिशियल डेज में इसे फेस करा है। तो वहाँ पर मुझे ये हेल्प मांगनी पड़ती है और हेल्प मिलती है, बट मैं अपने एंड से कोई कमी नहीं छोड़ती थी कि मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सो जब आप ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हो ना, अपना एनर्जी रिलीजिंग, क्लेंजिंग, हीलिंग एंड देन एक्टिवेशन, तो फिर जब फाइनल में टाइम आता है जहां पर अब आपको पता है सुपर कॉन्शियस लाइफ जीनी पड़ेगी आपको, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है। जो एक सॉर्ट ऑफ कंप्लेन रहती है, मैंने कुछ ट्विन फ्लेम से सुना है कि वो अकेले हैं या फिर कोई नहीं होता उनकी लाइफ में उन्हें समझने बात करने के लिए, तो ये एक जो थॉट प्रोसेस है ना, आपको समझना होगा। अभी तक आपने अपनी लाइफ में जो एनर्जीज होती है ना उनको रिकॉग्नाइज नहीं करा है। एक ट्विन फ्लेम ना कभी भी अकेला नहीं महसूस करता है। अगर जो रियल ट्विन फ्लेम होता है, क्यों नहीं महसूस करता है? क्योंकि उसके साथ में इतने सारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, आर्क एंजल्स होते हैं, जिनकी प्रेजेंस फुल ऑफ लव एंड लाइट होती है। इसलिए कभी किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये शुरुआती दिनों की बात है, जब 2011-12 में जब मैंने घर से बाहर आकर रहना शुरू करा है एंड जब मैं अकेले रह रही थी, तो उसमें क्या होता है कि अब ऑफिस की ना पार्टीज होती थी, तो जिसमें मुझे जाना पसंद नहीं था, बट ऑफिस की वजह से जाना पड़ता था कि ठीक है मैं 1-2 घंटे के लिए जाऊंगी, देन आई विल कम बैक, की फॉर्मेलिटी करने जाना है। बट मुझे जो अकेले टाइम स्पेंड करने में जो मज़ा आता था, जो मैं अकेले पार्टी करती थी, वंस इन अ मंथ में अपने घर में अकेले रात को पार्टी करती थी। उसमें क्या होता था, कुछ अच्छा था घर में स्नैक्स बनाया, कुछ अच्छा था खाना बनाया एंड देन फुल जो मेरे पास वूफर्स वगैरह होते थे, म्यूजिक बजा दिया, तो मुझे बहुत मज़ा आता था, बहुत खुशी होती थी। तो मैं ना सवाल करती थी कि मुझे ऑफिस की पार्टी में जहाँ पर इतने सारे लोग होते हैं वहाँ मज़ा नहीं आता, लेकिन ये अकेले पार्टी करके मुझे इतनी खुशी क्यों होती है? सवाल था मेरे लिए। तो बाद में समझ में आता है, वेखने के बाद में, जो इतने सारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं ये आपको हमेशा सराउंड करके रखते हैं। तो जब मैं अकेले पार्टी करती थी तब मैं ये था कि प्रेजेंस है, बट मैं उस टाइम पे स्पिरिट्स को ऑफरिंग नहीं करती थी। एंसेस्टर्स की ऑफरिंग बात अलग होती है, जो पहले कुछ कुछ करा है मैंने अवेकनिंग से पहले, बट देन जो चीज़ें अब है ऐसे नहीं होती। तो अब क्या होता है, अब चीज़ें और बदल गई है। अभी भी मैं इंजॉय करती हूँ अकेले, अगर मुझे टाइम तो स्पेंड करना ही होता है, वो मस्ट होता है। लेकिन जो मैं अकेले पार्टी करती थी, अब क्या होता है, मैं स्पिरिट्स के साथ में पार्टी करती हूँ कि हाँ, ऑफरिंग्स उनके लिए होती है और मेरा अपना टाइम है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। तो कहने का मतलब है कि एक रियल ट्विन फ्लेम तो वैसे भी, अगर उसकी इंसान में कोई लाइफ नहीं हो, कोई भी इंसान नहीं होगा ना, तो भी उसे किसी की कमी फील नहीं होती है। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर आपको कमी फील हो रही है, तो इसका पता है क्या मतलब है, कि एक तो जो नेगेटिविटी अभी आपके अंदर है दूसरे लोगों की क्रिएट करी हुई, तीसरा जो अभी ट्रॉमास पेन आपने हील नहीं करा है, और आप विक्टिम माइंडसेट में हो कि आपको किसी की ज़रूरत है। तो ये क्या होता है, इन चीज़ों से आपको निकलना होता है, आगे बढ़ना होता है। जब आप इनसे कंप्लीटली निकल जाते हो ना, तो आपके अंदर से ये थॉट प्रोसेस एक्चुअली में जेन्युइनली खत्म हो जाएगा, अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो। जब से मैंने ऑफिस जॉब छोड़ी है, काम मेरे पास बहुत होता है करने के लिए, बट दिन स्टिल क्या होता है ना, कि मुझे किसी इंसान से जिस तरह से कम्युनिकेशन करना पड़ता था ऑफिस में, वो नहीं करना पड़ता है। और मैं अब जिस हिसाब से मैंने अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करा हुआ है, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी है। तो ये बहुत अमेजिंग टाइम है कि अपनी एनर्जी सिर्फ सारी अपनी ही होती है। जो पहले टाइम टू टाइम डिस्टर्बेंस फील होती थी दूसरों की एनर्जीज की वजह से, तो अगर आप नॉर्मली भी किसी से कनेक्ट कर रहे हो, तो जा तो वो भी एनर्जीज रही है ना, तो ये चीज़ें अब खत्म हो गई है। और जिस दिन आप इस फेस को एक्सपीरियंस करना सीख जाओगे ना, कि हाँ ये बहुत अमेजिंग चीज़ है, आपकी एनर्जीज किसी और से शेयर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक ब्लेस्ड बीइंग हो, और जो जनरली जो नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, वो कभी इंसान के थ्रू आपकी एनर्जीज को रिसीव करने की कोशिश करती हैं, या तो फिर कभी अपने डायरेक्ट अटैक से। तो उनके लिए तो आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन लगानी होती है, जो भी तरीके अभी तक बताए हैं। दूसरा, आप जनरली जो आपका एक्सेस होता है वो इंसानों की लाइफ में होना नहीं चाहिए। आप एक रेयरेस्ट बीइंग हो, कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो कि कोई भी आपसे कनेक्ट कर लेगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको अभी फिर कहीं पहुंचे नहीं हो, आपको समझ में नहीं आया कि आपकी अपनी एनर्जीज कितनी ब्लेस्ड होती हैं। और बात ब्लेस्ड की भी नहीं है, कि अगर आपको डिस्टर्बेंस फील हो रही है, तो यहाँ पर मेजर इश्यूज यही है कि दूसरा इंसान उसका रीजन है, उसकी एनर्जीज रीजन है। किसी ने मुझे बोला था कि दे फील लाइक कि जो इंसान होते हैं ना, वो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज को डिजर्व नहीं करते हैं। ये बहुत अमेजिंग बात कही है जिन्होंने भी कही है मुझे। अभी तक मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, ईमेल आया हुआ था। तो ये रियलिटी है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है ना, कि हर इंसान का एक्सेस आपकी लाइफ में नहीं हो सकता है, तो ये बहुत अमेजिंग लेवल है जहाँ पे आपको समझना होगा। अभी तो ये खैर जिन्होंने भी कहा था, ये थोड़ा सा गुस्से में है, एंगर में, फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो भी इश्यूज ही हैं जो भी इन्होंने गो थ्रू करा है। बट देन क्या होता है कि एनर्जी हीलिंग आप करते हो, बट उसके बाद में ये आपका लेसन होता है कि हर इंसान आपसे कनेक्ट नहीं कर सकता है, और ये आपको समझना ही पड़ता है। जब तक आप इसे नहीं समझोगे, जब तक इस पर कंट्रोल नहीं लगाओगे, तो टाइम टू टाइम एनर्जीज आपकी डिस्टर्ब होती रहेंगी।
और जो अगर जब तक आप फाइनल लेवल की हीलिंग नहीं कर लेते हो ना, जो फाइनल लेवल का वर्क नहीं कंप्लीट होता है, तब तक तो आपको जो एनर्जी पोर्टल्स होते हैं, कुछ पोर्टल्स ऐसे होते हैं आप कितना भी एनर्जी वर्क कर लो थोड़ा बहुत अफेक्ट कर ही देते हैं। जैसे 1-2% अफेक्ट होता है ना, वो जरूर हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ ट्विन फ्लेम होने की वजह से होता है। उसमें भी आपके पास होता है कि क्या फील हो रहा है और आपको रेस्ट करने की जरूरत है या फिर नेचर में बैठने की जरूरत है। तो ये फाइनल लेवल की चीजें होती हैं, उससे पहले तो कितने इफेक्ट आपके ऊपर होते हैं एनर्जी पोर्टल्स के या न्यू मून के, फुल मून के, वो आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा। इस पर मैंने सेपरेट वीडियोस शेयर करे हुए हैं साइंस पर, जो नए हैं वो जरूर सुन लें उन वीडियोस को। जैसा कि ट्विन फ्लेम्स टारगेटेड होते हैं जो डार्क फोर्सेस हैं, तो उनका क्या है कि मैंने ये बात तब भी आपसे शेयर की थी कि जब तक आप धरती पर रहोगे तब तक आपको ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। जैसा कि जो आप एंसेस्टर्स की ऑफरिंग करते हो, जो आर्कएंजल माइकल को ऑफरिंग आप करोगे, डेली का जो ग्रैटिट्यूड है आपका, जो आर्कएंजल माइकल के लिए, डिवाइन के लिए, एंसेस्टर्स के लिए, और भी जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, तो ये तो आपको आजीवन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जहां पर आपको ये लगे ना कि आप छोड़ देते हैं, फिर वहां पर आप अपनी एनर्जीज को जरूर ऑब्जर्व करना कि अगर फिर से वो डिस्टर्बेंस शुरू होती है तो फिर आपको समझना है कि आपको वो चीजें बैक टू कंटिन्यू करनी ही पड़ेंगी। और जो जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, तो वहां पर अब जैसे कि आपकी एनर्जी जो है वो और पावरफुल होना शुरू हो जाती है। आप अपनी जब हीलिंग करना शुरू करते हो तो जितनी भी डार्क फोर्सेस होते हैं और जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं वो आपसे और ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। वैसे भी हमेशा आपकी एनर्जीज को क्रेव करते हैं, तो इसमें ट्रिक्स ही यूज करी जाती हैं आपकी एनर्जी का एक्सेस लेने के लिए, तो उसका ध्यान तो आपको रखना ही होगा। हो सकता है कि किसी तरह का, अगर जैसे फैमिली मेंबर्स हैं जो किसी तरह का इन्विटेशन आपको दे रहे हैं मिलने के लिए, बात करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, और आप चले जाते हो, नहीं चले जाते हैं, फिर क्या होगा उसके बाद जो एनर्जीज ड्रेन होंगी। तो ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बट इट्स ओके, गलती करने में कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आप ऑब्जर्व करोगे तब जाकर आप नेक्स्ट टाइम उस पर ध्यान रख सकोगे, तो ये ऑब्जर्वेशन का ही पार्ट होता है। तो एनर्जी हीलिंग, रिलीजिंग, क्लेंजिंग एंड देन एक्टिवेशन, जितने भी पार्ट्स होते हैं, एंड देन कॉर्ड कटिंग, इसमें आपको आर्कएंजल माइकल बहुत हेल्प करता है। होता क्या है कि जैसे आप ये सारी चीजें आपको खुद से ही करनी पड़ती हैं। अगर किसी को ये लगता है कि कोई आपके बिहाफ पे कर देगा, तो ट्विन फ्लेम्स के पास में ये ऑप्शन होता नहीं है। हर तरह की पावर आपके पास होती है, आप ब्लेस्ड होते हो इन चीजों के साथ में। अगर ये जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, आपको नॉर्मल लोग भी एज हीलर दिखाई पड़ेंगे जो करते हैं ये सर्विसेज, दूसरों को प्रोवाइड करते हैं, उनको ना ये चीजें करने में टाइम लगता है। लेकिन अगर एक ट्विन फ्लेम इन चीजों को प्रैक्टिस करना शुरू कर दे तो आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो करनी तो सारी चीजें आपको खुद से ही पड़ेंगी, कोई आपके बिहाफ पे नहीं कर सकता है। अगर आपको सर्विसेज बाहर से लेने, बिल्कुल ले सकते हो, होगा वो टेम्परेरी, लाइफ टाइम का ऑप्शन नहीं होता है। और ट्विन फ्लेम की लाइफ क्या है कि जैसे कि अगर चाइल्डहुड से जो भी आपने गो थ्रू करा है, देन आपको पता है ये चीजें एक्चुअली जो रियलिटी है वो मिशन का ही पार्ट होती है कि आपको प्रिपेयर करा जा रहा है। अब आप कंप्लेनिंग मोड में हो या आप इन चीजों को रिकॉग्नाइज कर रहे हो। मेरी लाइफ में जो भी चीजें करी गई थी, जो भी चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी है, आई न्यू कि सारी चीजें मिशन के लिए कितनी ज्यादा जरूरी थी। तो मेरी तो ट्रेनिंग थी, तो अब अगर मैं कंप्लेन करती तो शायद मैं भी बाकी लोगों की तरह वहां पर अभी तक होती, स्ट्रक होती। बट नहीं, रियलिटी दूसरी। तो कंप्लेनिंग एनर्जी क्या है, वो भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है। इस चीज से आप दूर रहा करो। ये देखो कि इसका सोल्यूशन क्या करना है। कोई भी इशू है और इसका सोल्यूशन आपके पास में होता जरूर है। एक तो जो प्रोटेक्शन आपको आर्कएंजल माइकल के थ्रू मिलती है, प्लस में जो गलतियां आप कर रहे हो, तो जो भी क्लेंजिंग है, जो भी चीजें आपको रिलीज करनी होती हैं, उनका ध्यान आपको रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप गलती करोगे स्टिल आपको आर्कएंजल माइकल की पूरी चीजें जो पावर से वो रिसीव हो रही होंगी। आपको अपने लेवल की चीजें करनी जरूर पड़ती हैं। जो फियर होता है कि इंसान के अंदर ना कई तरह के फियर होते हैं, उसको भी रिलीज करने में आपको आर्कएंजल माइकल हेल्प करते हैं। अब जैसे कि डिपेंड करता है किस तरह का फियर है, उस पर आपको अपने लेवल पे क्या करेक्शन करने की जरूरत है, एंड देन उसके बाद में पैरेलली आप अपना जो आर्कएंजल माइकल है उनसे हेल्प रिक्वेस्ट कर सकते हो, जो होती जरूर है। आर्कएंजल माइकल की पावर्स को अपनी लाइफ में इंक्रीज करने के लिए एक जो अपने लेवल पे काम आपको रिक्वायर्ड होते हैं वो करने होते हैं। दूसरा, जैसे कि आपको उनकी पिक्चर अपने घर में रखनी है, जहां पर भी अच्छी जगह पे रख सकते हो। ब्रेसलेट, आप जो क्रिस्टल्स होते हैं ब्रेसलेट पहन सकते हो, उनके जो और क्रिस्टल आइटम्स होते हैं वो अपने घर में इंक्रीज कर सकते हो। तो इस तरह से क्या होता है, आप उनकी एनर्जी से खुद को सराउंड कर रहे हो, साथ के साथ में ग्रेटिट्यूड तो आप शो कर ही रहे होते हो, एंड देन जो ऑफरिंग आपको करनी है, तो ये चीजें आपको लाइफ टाइम करनी पड़ेंगी। आर्कएंजल माइकल का जो कलर है वो जो, जैसे कि मैंने ब्लू कलर की कैंडल आपको बताई थी, तो इनका एक जो क्रिस्टल होता है वो ब्लू कलर में होता है, दैट इज लैपिस लैजुली। मैं भी इस पर सेपरेट वीडियो आपसे शेयर कर देती हूँ। तो एक क्रिस्टल के एक एनर्जी के आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। तो जैसे कि फियर रिलीजिंग में है, किसी को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है तो उसमें हेल्प होती है। और जैसे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन से एक ट्विन फ्लेम गो थ्रू करता है, मल्टीपल लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन से आप गो थ्रू करते हैं, तो एक चाहे क्रिस्टल है या फिर जो आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है, उसके आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं।
क्रिस्टल्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। क्रिस्टल्स इजीली आप अपना ब्रेसलेट की फॉर्म में पहन सकते हैं, चाहे मैस्कुलिन है चाहे फेमिनिन है, दोनों पहन सकते हैं। और जो टम्बल्स होते हैं उनको आप कैरी कर सकते हो, जो फीमेल्स है अपना आप बैग में कैरी कर सकते हो। एंड जो मैस्कुलिन है ब्रेसलेट्स इज मोर देन इनफ। अदरवाइज इसमें और भी कुछ कुछ आइटम्स आते हैं जो मैं आपसे एक पर्टिकुलर वीडियो में शेयर कर दूंगी, आप उसे ऑनलाइन कहीं से भी इजिली ऑर्डर कर सकते हैं। तो अपने घर में जहां पर आप रहते हो या आपका जो स्पेस है, लिविंग स्पेस है, या फिर जहां पर आप स्टडी करते हो, वहां पर क्रिस्टल्स को आप रखा करो। क्रिस्टल्स आपको बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन क्रिस्टल का ये है कि आपको चार्ज करना पड़ता है टाइम टू टाइम ना, एटलीस्ट वंस इन अ मंथ तो उनकी एनर्जी को क्लेंजिंग आपको करनी पड़ती है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर करा हुआ है कि आप क्रिस्टल्स की एनर्जीज को किस तरह से क्लीन कर सकते हो। तो ये तरीके हैं किस तरह से आप एनर्जी, जो आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज है, पावर्स है, उनको अपनी लाइफ में इंक्रीज कर सकते हो। इंक्रीज करनी पड़ती है, ऐसा नहीं सिर्फ आप एक काम कर रहे हो। और अब कई तरह के इशू होते हैं ना आपकी लाइफ में, और अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम में तो कई तरह से आप अटैक करे जाते हो स्पिरिचुअली, एंड देन हर तरफ से जो कार्मिक्स होते हैं। तो जो क्रिस्टल्स हैं, जो आर्कएंजल माइकल की जो एनर्जी है, चाहे फिर वो आपका ऑफरिंग्स है, प्रेयर्स हैं, रिचुअल्स हैं, ग्रैटिट्यूड है, इन मल्टीपल वे से आप आर्कएंजल माइकल की अपनी लाइफ में जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ा सकते हो, स्पिरिचुअल जो एनर्जी वो बढ़ा सकते हो। और इस पे जो इसके इफेक्ट्स होते हैं वो आप सिर्फ ऑब्जर्व करके ही देख सकते हो कि पहले क्या सिचुएशन थी, पहले क्या एनर्जी थी और अब क्या है। इसी तरह के हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं जिसमें आपको आर्कएंजल माइकल की हेल्प के लिए आप बोल सकते हो, बहुत जल्दी आपको उसमें हीलिंग नजर आती है, बट बोलना पड़ता है। आप ये सोचो कि बोलोगे नहीं तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपका जो प्रैक्टिकल चीजें रिक्वायर्ड है, अगर आप किसी तरह की मेडिकेशंस पर हो, वो आपको लेनी है। एंड अगर जैसे कि स्पिरिचुअल अटैक की वजह से हेल्थ अफेक्ट हो रही है तो पहले आपको रेस्ट करना है, बट उसके साथ साथ में आपको आर्कएंजल माइकल को भी हीलिंग के लिए बोलना है, तो बोलना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।